तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ e टू द पावर x प्लस एक्स इज इक्वल टू वन। तो क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन दिया है, इसके पास कितने रियल सॉल्यूशन होंगे, हमसे यही पूछा जा रहा है। और इन जो रियल सॉल्यूशन को कंटेन करने वाला जो सेट बनेगा उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी। इन अदर वर्ड में सिंपली ये कहूँ तो हमसे यही पूछा जा रहा है, इसके पास कितने रियल सॉल्यूशंस आएंगे, वो भी क्या, डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि कार्डिनलिटी पूछा जा रहा है तो डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन पे ही हम लोग जाएंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखना चाहें तो इस क्वेश्चन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखोगे ये क्या है, e की पावर x इज इक्वल टू वन माइनस एक्स। तो आप यहाँ पे सिंपली देखोगे ये क्या है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा रूल बताना चाहूंगा। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, e की पावर x इज इक्वल टू पी एन ऑफ एक्स, n डिग्री का पॉलिनोमियल हो, ठीक है, n डिग्री का पॉलिनोमियल हो, तो क्या होगा हमारे पास, इसके पास मैक्सिमम जो होगा n+1 डिस्टिंक्ट रूट आएगा। कितने आएंगे, n+1 डिस्टिंक्ट रूट आ सकते हैं, मैक्सिमम इतने आ सकते हैं। वो पॉलिनोमियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि मतलब हमको ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये पी एन ऑफ एक्स है, हो सकता है ऐसा भी पॉलिनोमियल मिल जाए जिसके पास एग्जैक्टली n+1 डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हो। बट ऐसा भी पॉलिनोमियल हो सकता है जिसके पास सिर्फ एक ही रूट आ रहा हो। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, पॉलिनोमियल पे, बट n+1 से ज़्यादा रूट तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम इस रिजल्ट के थ्रू ही जाएं तो यहाँ से ही हमारा ऑप्शन सॉल्व हो गया है। क्या कह रहा है, 0 रूट और 1 रूट। थर्ड ऑप्शन है कि काउंटेबली इनफाइनाइट, एंड फोर्थ ऑप्शन लिखा है अनकाउंटेबल। तो हमारे पास क्या होगा, अगर देखो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके पास मैक्सिमम कितने रूट आ सकते हैं, n+1 मैंने बोला तो 2 आ सकते हैं। ठीक है, तो काउंटेबली इनफाइनाइट हमारा ये ऑप्शन क्रॉस हो गया, अनकाउंटेबल ए भी क्रॉस हो गया। अब देखो 0 की 1 रूट, कितने रूट आएंगे, तो मैं अगर x इज इक्वल टू 0 ले लूँ देन क्या होगा, e की पावर 0 इज इक्वल टू 1-0, ये हमारे साइड होगा तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या हो गया, एक रूट आ गया जो हम ले सकते हैं x इज इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास यानी क्या हो गया, ऑप्शन 1 भी डिस्कार्ड हो गया। ठीक, क्योंकि इस ऑप्शन 1 हमारे पास क्या आ गया कि कम से कम एक रूट आएगा जो क्या है, 0 है। ठीक है, इस इक्वेशन के पास। ठीक, तो कम से कम एक रूट हमारे पास आने का काम कर रहा है। बट अगर हम 0 टिक करेंगे तो मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, बट एक तो है ना, तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ से हो गया ऐसे। ठीक, अगर से आपको ऐसे भी ना करना हो तो आपको दूसरा टेक्निक क्या है कि आप ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाओगे कैसे, ऐसा, मैं 1 मिनट थोड़ा सा इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये 1 मिनट रुक जाओ आप। ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, हम्म, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाने का काम करूंगा आपको। ठीक है, तो ई की पावर एक्स का ग्राफ देखो कैसा जाता है हमारे पास, ऐसा जाता है। 1 मिनट, ई की पावर एक्स का ग्राफ हमारे पास जो रहता है ऐसे जाता है। ठीक है, मतलब उल्टा चला जाता है हमारे पास ई की पावर एक्स का ग्राफ। और सेकंड हमारे पास क्या है, अगर यहाँ आप निकालेंगे 1-x, ठीक है, इधर लिखना चाहे तो y लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y+x = 1। अगर इसका आप ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा, y+x = 1। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाने का काम करेगा। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों ही जो ग्राफ बने, ये दोनों ग्राफ कहाँ पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, सिर्फ यहाँ पे ही। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस गिवन इक्वेशन में कितने रियल सॉल्यूशन होंगे, ओनली 1 रियल सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, वो भी क्या होगा, x = 0। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम देखेंगे कि इसके पास कितने सॉल्यूशन आएंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन आएंगे। तो इस तरीके से भी हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब आपको तय करना है कि आप ग्राफ के मेथड से जाओगे या मैंने जो बताया जस्ट ओनली लैंग्वेज की वे से जाओगे। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।